आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो तनानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आपका कोई भी सवाल हो चिल्लाकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के मुतालिक कोई आपको दुश्वारी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या चिल्लाकशी हमारी सरपरस्ती के अंदर हासिल करना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट और मिशन भी है कि आप लोग खुद चिल्लाकशी करने के बाद अपने मरीज़ों का इलाज खुद कर लें और अपने प्यारों को इलाज कर लें, ताकि आपका पैसा और टाइम दोनों चीज़ें बच सकें। इसके लिए आप रब्ता कैसे करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल दर्ज कर सकते हैं, या वीडियो के ऊपर दोनों जो नंबर चल रहे होते हैं इस पे ज़ोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोनों नंबर अवेलेबल होते हैं दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक। इसके अलावा मैं कॉल पे बात नहीं करता, आप परेशान न किया करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत, क्या देव का चिल्ला नॉर्मल जिन्नात से ज़्यादा ख़तरनाक होता है? क्योंकि अक्सर आमिल देव का चिल्ला करने से मना करते हैं और देव के बारे में बात करने से मना फरमाते हैं और इसके बारे में बात नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि जिन्नात के अंदर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो देव है। तो इसके बारे में बहुत सारे आमिलीन बात नहीं करते और बहुत सारे आमिलीन नाउज़ बिल्लाह इसको कोई बड़ी चीज़, बड़ी ताकत समझते हैं। ये बात ठीक है कि इसके अंदर ताकत भी है, बड़ी ख़तरनाक भी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितना हमने इसको सर के ऊपर सवार कर लिया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये सब चीज़ों को काबू कर सकता है, सब चीज़ों के ऊपर अपने हुकूमत, अपना कब्ज़ा जमा सकता है। मसला क्या होता है कि बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि इसके लिए, इस अमल को काबू करने के लिए, इसकी जो ज़कात देने के लिए या उसको ताबे करने के लिए आपका उस्ताद शेर का बच्चा होना चाहिए और आपका जिगरा शेर से भी बड़ा होना चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मेरे दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा एक मरीज़ के ऊपर देव की हाज़िरी की थी, तो उस वक़्त पूरी बैल ज़िबा की थी। बैल ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त तक़सीम किया था और सुरंगियों वाले, बांसुरियों वाले, ये जो लोग होते हैं ना मौसीकी वाले, इनको बुलाया था। इसकी धुन पर वो आया था, वो किसी चीज़ पर नहीं आ रहा था। तो आखिरी गौर दादा हुजूर ने यही आजमाया था कि सुरंगियाँ और ये जो बांसुरियाँ होती हैं, ये चीज़ें बजवाई गई थी। उसके ऊपर वो आया तो उसने कहा जी मुझे बैल का गोश्त चाहिए। तो वो बैल का गोश्त जब उसको दिया तो फिर सारे मामलात उसके साथ तय हुए। ये बिल्कुल हकीकत है कि इसका चिल्ला बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन इंसान से बड़ी ताकतवर चीज़ कोई नहीं है। हज़रत, मुलाकात बातनी आँख में हो, इनको आँख बंद करके बातनी आँख से देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी से, जो बंदा ज़िंदा है, आप उसको बातनी आँख से देखें कि वो क्या कर रहा है, उसने कुछ किया है, नहीं किया, कुछ खाया है, पिया है, नहीं पिया। तो बातनी आँख इसके लिए नहीं होती। बातनी आँख वो होती है जिसको आप उजागर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो ख़ास राज हैं वो आपके ऊपर ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखा सकते हैं जो लोग मानने से कासिर होते हैं, जो लोगों को पता नहीं होता, जो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। उसको बातनी आँख कहा जाता है। आई लव मैं उस्ताद, ये आई लव यादा यूदम वाले जो लफ्ज़ होते हैं अपने पास रखा करें। अल्लाह आपको खुश रखे। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। यकीनन मेरा कोई शागिर्द होगा जिसने ये लफ्ज़ का इख्तियार किया। अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें दे। बहुत सारे आमिलीन का कहना है कि जन्नात कभी किसी के ताबे नहीं होते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के ताबे नहीं होते। इसकी वजह क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये आमिलीन ने सिर्फ़ इसका लफ्ज़ दिया है कि ताबे करना, तस्ख़ीर करना। असल ये होता है कि जिन्नात हकीकत में किसी चीज़ के ताबे नहीं होते। ताबे उसको कहते हैं कि जब आप हर चीज़, हर हुक्म उसके ऊपर चला सकते हैं। ये जो आमिलीन इसको हम लोग तस्ख़ीर करते हैं, वो एक मुआहदा तय पा जाता है कि इतने साल तक मैं आपके साथ रहूँगा, फ़लाँ फ़लाँ काम आपके करूँगा, फ़लाँ फ़लाँ नहीं करूँगा। और इसी तरह वो भी आगे से डिमांड करते हैं कि इस मुद्दत के अंदर हर हफ्ते या हर महीने या हर साल के बाद आप ये चीज़ मुझे देंगे। वो आपस में कौलो इकरार इस चीज़ पर होता है, क्योंकि आमिल इसको इसलिए ताबे करते हैं, इसलिए इसको तस्ख़ीर किया जाता है। असल लफ्ज़ मुआहदा होता है, वो उस मुआहदे को तस्ख़ीर का नाम दे दिया है और इन्होंने इसको ताबे का नाम दे दिया। ताबे बिल्कुल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इख्तियार दिया था कि वो हर चीज़ उनके ताबे थी। हवा, पानी, मतलब दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें थी, मखलूक, समंदरी, वो हर चीज़ उसके ताबे थी।
लेकिन जिन्नात भी उन्हीं के ताबे थे। बाकी जो मुआलिजीन के साथ मामलात होते हैं वो एक मुआहदा होता है जिसका भरम वो भी रखते हैं और वो भी रखते हैं, बाज़ इसके अंदर धोखा भी दे देते हैं। बिल्कुल हकीकत है कि जिन्नात कभी किसी के ताबे सही तरीके से नहीं होते, बस मुआहदा कर लेते हैं जिसके साथ ये काम चलता है। हजरत क्या अल्लाह हो या लतीफ़ हो या खबीर का अमल है कोई? जी बिल्कुल, बहुत सारे आमिलीन ने इसका अमल दिया हुआ है। बिल्कुल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और मुक़द्दस नाम है, इसके लिए बहुत सारे मामलात क्लियर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आयतुल कुर्सी के चिल्ले में बता दें, मैं इंडिया से हूँ। जी आपका सवाल करने का बहुत सारा शुक्रिया। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा आयतुल कुर्सी का चिल्ला कर लेता है बहुत मजबूत किस्म का आमिल बन जाता है। और आयतुल कुर्सी से जिन्नात के तो ऐसे कड़ाके निकलते हैं, उनके पद निकल जाते हैं, उनको लगता है पता। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो अमल करने के लिए, आयतुल कुर्सी का अमल करने के लिए आपको बड़ा जिगरा, बड़ा उस्ताद चाहिए, वरना दूसरे या तीसरे दिन सर के अंदर इतना दर्द होता है, कंधों पर बोझ इतना ज़्यादा होता है कि उसकी चिल्ला कशी के अंदर भी हवा निकल जाती है। वो बंदा खुद कहता है कि यार ये तो मेरे लिए पहाड़ बन गया, ये मेरा अमल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा और मैं इससे पहले उठ के भाग जाऊं। ये बिल्कुल हकीकत है। हजरत देव जो हमारे ऊपर हमला करती है, देवी आपकी पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, कोई और तरीका बता दें। ये हो भी नहीं सकता कि आप हमारी पढ़ाई 41 दिन तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुने। देवी क्या, उसकी अम्मा, उसकी बाबी, उसके वो दादे परदादियां सारी इंशाल्लाह निकल जाएंगी। नंबर 2 पर आप पर्सनल में राब्ता मुझसे कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के अंदर भी आपको बता देता हूँ। अगर पर्सनल में राब्ता करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर दूंगा। आप 111 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, उसके साथ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन 111 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके कान के अंदर फूंका मारें। उससे पहले हमारा जो हिसार वाला अमल है वो करके अपने ऊपर कड़ा जरूर लगाएं, वरना ऐसा ना हो कि आप रजत के शिकार हो जाएं, वो खुद आपके ऊपर अटैक कर लें। फरहान भाई, क्या तवीज़ात की ज़कात अदा करने से भी जिन्नात सामने आकर डराते हैं या नहीं डराते? पहली बात तो ये है कि जो तावीज़ात की ज़कात होती है उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। उसके अंदर बाज़ात तो वो समंदर के अंदर तावीज़ लिख के डालने पड़ते हैं, बाज़ात मछलियों को खिलाने पड़ते हैं, आटे के अंदर मिक्स करके वो तावीज़ बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर जिन्नात सामने नहीं आते। कुछ तावीज़ात ऐसे होते हैं कि जिनमें जिन्नात बिल्कुल सामने आ जाते हैं और वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास एक दोस्त जिन है, इसको जाहिर करना चाहता हूँ। ये सूरत यासीन के अमल से मेरे साथ आया था, कभी कभी मुझसे बात करता है, ज़्यादातर 2 औकात में, एक फजर में, दूसरा असर के वक़्त। कोई ऐसा अमल बता दें जिससे वो ज़ाहिर हो जाए, कोई वजीफा बता दें जिससे दिमाग के ताले खुल जाएं। पहली बात तो ये है कि यही मसला है कि आपके दिमाग के ताले इस वजह से बंद हो चुके हैं कि आपका उस्ताद मजबूत नहीं था। अगर आप इसको जाहिर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर मैं नहीं बताऊंगा, पर्सनल में आपको बताऊंगा। इसी चीज़ की फीस में लेता हूँ क्योंकि ये गुर होते हैं। अब 16 साल लगा के मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, तो मैं वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। वक्त के साथ बताना ज़रूरी समझता हूँ, वरना उससे पहले मैं नहीं बताता। तो आप अगर इसको जाहिर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में और पर्सनल में रब्ता मुझसे कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अपनी सरपरस्ती में आपको जाहिर करके दे दूंगा। बाकी एग्रीमेंट आप खुद कर लेंगे, उसका तरीका भी बता दूंगा। अगर इसी तरीके से आप तुके मारते रहेंगे फिर यही होगा कि आपके दिमाग के ताले जैसे बंद हैं, दिमाग आपका सुन्न है, इसी तरीके से रहेगा। जिन्नात से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, क्या आपका इलाज जिन्नात से होता है? क्या दिमाग में गहराई और तरह के खुल सकती है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात ये कि ये पर्सनल चीज़ें हैं कि मैं जिन्नात से काम लेता हूँ या नहीं लेता, लेकिन हकीकत में ये है कि बहुत सारे मकामात पर मैं जिन्नात से काम नहीं लेता। मैं इनसे मुशावरत मशवरा ज़रूर करता हूँ, उससे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात से काम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से इतनी ताकत हासिल की है कि मैं अब भी जो चाहूँ मिनटों सेकंडों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा भरम रख के वो मुझे दे देते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि इनके सामने मैं रात को बैठा रहूँ कि ये कर दो, वो कर दो मेरे आका? नहीं, इस तरीके से नहीं करता। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, अल्लाह मेरा भरम रखते हैं। हज़रत, हांडी वाले अमल से हमारे घर में सुकून हुआ है, वरना इससे पहले एक आमिल ने बहुत इलाज किया है, फ़र्क नहीं हुआ और बार बार हमले हम पर होते थे। हांडी वाले अमल के बाद घर में सुकून हुआ था, क्या मैं उस आमिल से रब्ता करके उससे इजाज़त या चिल्ला कशी कर सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आप उससे करना चाहते हैं। हकीकत में मैंने कल भी या परसों की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि हर इलाज हांडी के अमल से नहीं होता कि आप उसके ऊपर यकीन बना लें कि हांडी के इलाज के अलावा बाकी कोई काम भी नहीं है, बाकी कोई इलाज भी नहीं है। दाकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम जितनी भी हैं उसके अंदर वो शिफा के मामलात होते हैं। हमारे पढ़ने के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसके अंदर
ہم توجہ سے نہیں اس عمل کو کر پاتے جس کی وجہ سے وہ ہمیں رزلٹ نہیں ملتا۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، بہت سارے سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔